नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। HW न्यूज में हमने हमारे दर्शकों के लिए मेंबरशिप कार्यक्रम शुरू किया है और इस मेंबरशिप कार्यक्रम में आप अपनी इच्छा के अनुसार शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना होगा और वहां पर ज्वाइन बटन दबाकर आप अपने हिसाब से हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हमें डोनेट कर सकते हैं। खबर की बात करें तो आज की खबर जुड़ी हुई है किसानों के विरोध प्रदर्शन से और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीट से। आपको बता दें कि जो किसान दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रदर्शन को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और लगभग 40 से भी ज्यादा जो किसान हैं उनकी जान भी जा चुकी है, लेकिन गतिरोध सरकार और किसानों के बीच अभी भी बरकरार है और सरकार जो वादे करती हुई नजर आ रही है उन वादों पर ऐसा लगता है कि किसानों को थोड़ा भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार किसानों से अपील की कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें, सरकार से आकर बात करें और सरकार के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाएं, लेकिन किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों को अब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि सरकार जो कह रही है वो करेगी। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो इस वक्त इटली के दौरे पर है, छुट्टियां मना रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर किसानों को भरोसा नहीं है इसका जिक्र किया है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि इतने सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूठ बोलते आए हुए हैं उन झूठों के चलते आज जो हमारे किसान हैं जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं मंत्रियों की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा कि 15 लाख इन एवरी बैंक अकाउंट एंड 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। गिव मी 50 days time else we will win war against corona in 21 days. Neither has anyone intruded into our territory nor took over any post. Farmer don't trust Modi ji due to his long history of असत्याग्रह, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसान इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी हिस्ट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने की। सबसे पहले जो उन्होंने अपने ट्विटर में जिक्र किया है, जो ट्वीट में जिक्र किया है उसके अंदर उन्होंने चुनाव के पहले के वादे की बात की, जब बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के उस वक्त जो स्टेट्स के मंत्री हुआ करते थे उन लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो हर एक देशवासियों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह भी वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी बार जिक्र किया गया ये नोटबंदी को लेकर जिक्र किया गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी खत्म करने के लिए कहा था कि उन्हें 50 दिन का समय दिया जाए और उसका भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। इसके अलावा कोरोना की इस महामारी के वक्त जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 21 दिनों की ये लड़ाई है, 21 दिनों में हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर लेंगे। इसके अलावा चीन को लेकर जो बयान सामने आए थे जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि किसी ने हमारी जमीन नहीं हड़पी है और किसी ने भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि ये 4 झूठ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश की जनता से बोले हैं और इन झूठों के चलते जो किसान जो इस वक्त दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि किसान जो है वो लिखित रूप
में आश्वासन चाहते हैं और किसान ये चाहते हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और 40 से भी ज्यादा जो हमारे किसान हैं जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे थे, उनकी जान इस कड़ाके की ठंड ने ले ली है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम फिलहाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे ऐसा लगे कि सरकार किसानों की इन मांगों को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको ये भी बता दें कि आज इस वक्त बैठक चल रही है किसानों की और सरकार के बीच, और इस बैठक में भी नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये अभी भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आपको बता दें कि 6 बैठकें इसके पहले हो चुकी हैं, लेकिन इन 6 बैठकों में अभी भी कोई भी निर्णय नहीं निकल के आया है। किसानों का ये कहना है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसान चाहते हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार ने पहले ही संदेश दे दिए हैं कि जो कानून लाए गए हैं, इन कानूनों को वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से गतिरोध बना हुआ है और आज जो बैठक हो रही है ये लगभग 1 महीने बाद ये बैठक हो रही है और इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस बैठक के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से किसान अगला कदम उठाएंगे, ये भी किसान तय करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में परेड होती है, उस वक्त तक अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो हो सकता है कि किसान जो है वो जिस तरह से 26 जनवरी में परेड होती है उस तरह से किसान जो है वो दिल्ली के हाईवेज पर प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। तो इस वक्त मामला गंभीर बना हुआ है। देखना ज़रूरी है कि सरकार बैकफुट पर आती है या नहीं आती है। हालांकि सरकार अगर बैकफुट पर आती है तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सेटबैक इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस कानून को लाया हुआ है और इस कानून को वापस ले लिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर सवाल उठने लगेंगे। साख पर सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कद्दावर नेता है, लोकप्रिय नेता है और उनकी सरकार ने जो कानून लाया हुआ है, अगर उस कानून को ही उनकी सरकार वापस लेती है तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये किसानों के आगे झुक गई और शायद इसी का एक नाक का इशू बन चुका है जिसके चलते किसानों की ये जो मांगे हैं ये पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।